बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ वैसलीन के 7 ऐसे हैक्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप लोगों के टाइम की बचत होगी और आप लोगों के बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होगी और आप लोगों का खर्चा भी कम होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमारी पहली टिप है, इस तरीके से जो है ना मैंने वैसलीन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है मैं वैसलीन निकाल रही थी, तो यहाँ पर जो है वो मैं ईयरबड की मदद से वैसलीन निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए मैंने कहा चलें चम्मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो वैसलीन के लिए हैं। और इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि वैसलीन को इस तरीके से किसी भी छोटी सी कटोरी के अंदर डाल लेना है। और उसके बाद जो है मेरे पास है ये लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक मेरे पास मुझे इसका इतना अच्छा कलर तो नहीं लगता था, लेकिन मैंने रखी हुई थी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस लिपस्टिक को क्या करेंगे इस वैसलीन के अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो ही हम इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो लिपस्टिक का कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर हो जाएगा। तो इसे आप एज अ लिप बाम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि इसको आप लोगों ने अच्छे से जो है वैसलीन के अंदर मिक्स करना है। और इसके रिजल्ट इतने आउटस्टैंडिंग है कि आप लोग जो बाज़ार से इतनी महंगी महंगी लिप बाम खरीदते हैं या चैपस्टिक खरीदते हैं उससे जो है वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आप लोगों को इससे मिलेंगे। और ये खुद आप लोगों की हैंडमेड होगी और बिल्कुल भी इसके अंदर केमिकल्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के होंठों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और ना ही वो केमिकल्स आप लोगों के होंठों के माउथ के अंदर जाएंगे और ना ही बॉडी के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस तरीके से वैसलीन को एक छोटी सी टिबिया के अंदर निकाल के रख लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे आप लोग जो है वो एज अ लिप बाम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो है इसे अपनी चिक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से शाइन करेंगे। और उसके अलावा आप लोग इसका कलर चेक कर सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है, लाइट पिंक सा कलर आया है। और इसको लगाने से आप लोगों के होंठ जो है वो बिल्कुल नेचुरल लुक देंगे, बिल्कुल नेचुरल जो है वो पिंक लगेंगे। और मैं तो इसको बहुत यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तो ये टिप बहुत पसंद आई है और मैंने पहले भी इस तरीके से इसको यूज़ किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना मैंने वैसलीन ली, उसी से अपने हाथ पे लगा दिया है। अब जो है हम लोग इसके ऊपर बॉडी स्प्रे लगाएंगे। तो जब भी हम लोग बॉडी स्प्रे परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी देर स्टे करती है, उसके बाद जो है उसकी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग वैसलीन लगा के अगर उसके ऊपर बॉडी स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो खुशबू बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टे करेगी और आप लोगों को खुद ही इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये टिप कैसी लगी है। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 3 की तरफ। और ये टिप भी हमारे इस तरीके से वैसलीन को लेकर है और ये टिप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो कि हैं बैग लवर्स और जिनको बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और उनको तरह तरह के बैग्स रखना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अक्सर क्या होता है कि हम लोगों का कोई फेवरेट बैग हो तो उसकी जो ज़िप होती है इस तरीके से ख़राब हो जाती है या फिर क्या होती है कि वो अटकना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से हमें ज़िप खोलते और जब बंद करते बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसका भी हल है हमारे पास। तो जब भी आप लोगों को किसी भी बैग को ये प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और वैसलीन को आप लोगों ने क्या करना है इस तरीके से अच्छे से जो बैग की ज़िप है उसके ऊपर लगा देना है। इसकी ऊपर वाली साइड के ऊपर भी लगाना है ज़िप की और इसकी नीचे वाली साइड के ऊपर भी लगाना है। और उसके बाद जो है आप लोग ज़िप को जिस तरह मर्जी खोलें वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगी और बिल्कुल स्मूथली जो है वो रन करेगी। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने एक लिपस्टिक ली है और अब जो है इस लिपस्टिक को जो है ना अक्सर जब हम लोग लिपस्टिक लगा रहे होते हैं तो होंठों पे कहीं से ज़्यादा लग जाती है और हम लोग उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छे से रिमूव नहीं होती। तो या फिर अगर हम लोग मेकअप जो है वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे पास मेकअप रिमूवर नहीं होता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से वैसलीन को लेना है और जहाँ से भी आप लोगों ने मेकअप को रिमूव करना है वहाँ पे इस तरीके से वैसलीन को लगा देना है। और उसके बाद आप लोगों ने किसी भी टिश्यू पेपर की मदद से, कोई साफ़ सुथरे कपड़े की मदद से अच्छे से उसे साफ़ कर देना है। और यहाँ पर आप लोग रुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से सारा का सारा जो है वो मेकअप रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से लिपस्टिक जो है वो रिमूव होगी और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने और आप लोग टिश्यू पेपर के ऊपर खुद ही रिजल्ट्स देख सकते हैं। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 5 की तरफ। तो अक्सर जब हम लोग आई लाइनर का यूज़ करते हैं तो जो आई लाइनर होता है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम लोग अपनी आंखों के ऊपर आई लाइनर का यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, हम लोगों को बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है। तो अक्सर हम लोगों का जो नया आई लाइनर होता है ना उसके साथ भी यही मसला आ रहा होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथ की हथेली पे थोड़ी सी जो है वो वैसलीन ले लेनी है और उसके ऊपर इस तरीके से आई लाइनर को जो है उस वैसलीन के अंदर इस तरीके से डिप करना है। और अब आप लोग जो है वो आई लाइनर को लगाएं तो देखें कितना ज़्यादा स्मूथ
स्मूथली लगेगा और बिल्कुल भी जो है वो अटक अटक के नहीं लगेगा और बिल्कुल जो है वो अच्छे से काम करेगा। और ये देखें आप लोगों के सामने मैंने आईलाइनर का यूज़ किया और कितने अच्छे से लग गया। तो आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 6 की तरफ। और ये टिप है इस तरीके से टॉप्स को लेकर, झुमकों को लेकर। तो जब हम काफ़ी लंबे से तक अपने कानों में इस तरीके से झुमके या टॉप्स वगैरह नहीं पहनते तो हमारे कान जो है वो बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से हम लोग जब भी झुमके वगैरह पहनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर ये आसानी से आप लोगों के कानों के अंदर चले जाएँ तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से वैसलीन को ले लेना है और वैसलीन को इसके ऊपर लगा देना है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लोगों के कानों में जो है वो झुमके वगैरह पहनने से इरीटेशन या पेन होती है, रैशेज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग जब भी अपने कानों में भारी भारी झुमके पहने या टॉप्स वगैरह पहने तो एक दफ़ा इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये टिप कैसी लगी है। और आप लोगों को अगर ये टिप्स अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बनता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 7 की तरफ। तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग होने वाली है। तो सबसे पहले जो है मैंने इस तरीके से एक कटोरी ले ली है और इस कटोरी के अंदर जो है मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो वैसलीन का इस्तेमाल करूँगी। इसकी क्वांटिटी को जो है वो आप अपने मिकदार के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इस तरीके से देखें, इसके अंदर मैंने वैसलीन को ऐड कर दिया है। अब जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इस तरीके से बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा आप लोगों को पता है कि कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो इसके अंदर जो है मैंने हाफ़ चम्मच ही, यानी कि हाफ़ टी स्पून ही, जितनी मैंने वैसलीन ली थी उतना ही मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला। और इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आप लोगों ने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यकजा हो जाए। अब आप लोग जो है इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम अपने बर्तन वगैरह धोते हैं या घर के काम करते हैं तो हमारे जो हाथ हैं वो रफ से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी इस तरह का कोई काम करें तो आप लोगों ने अच्छे से अपने हाथों को पहले वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप लोग इसको अपने हाथों पर यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आप लोगों के हाथों के ऊपर जो एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन हुई है वो भी रिमूव हो जाएगी और आप लोगों के हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगे। तो इस टिप को आप लोग लाजमी यूज़ कीजिएगा और आप लोग खुद देख सकते हैं मेरे हैंड का टेक्सचर कितना अच्छा और परफेक्ट हो गया है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी और मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि इन टिप में से सबसे बेस्ट टिप आप लोगों को कौन सी लगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टिप कौन सी रही है और रिव्यूज़ भी लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।